सर, हम देख ही रहे हैं कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। अब बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसका वाहिद रास्ता ज़ाहिर है पाकिस्तान ही से होकर गुजरता है। कतर चूंकि पीछे हट चुका है, ओमान खुद ईरानी हमलों का शिकार है, तो क्या अकेला पाकिस्तान ये भारी जिम्मेदारी उठा सकता है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि दिस इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। जी। दोनों तरफ बड़े ह्यूज प्राइड कह लें, ह्यूब्रस अप्रोच भी कह लें, मिलिट्री माइट भी है, दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल पावर है। उसका भी जो पहला ही बोझ था वो पाकिस्तान ने ही उठाया। पाकिस्तान ने ये प्रोसेस क्रिएट किया, पाकिस्तान ने ही उस जंग को रुकवाया उस वक्त और बड़ी ह्यूमैनिटी को बचाया। पाकिस्तान ने इन दोनों को 47 साल के बाद एक कमरे में बिठाया और पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई करने में मदद दी कि आपके मेन प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्या हैं। हैविंग सेड दैट, उसके बाद डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, और पाकिस्तान अभी भी विल रखेगा कि इस क्रिटिकल टाइम में, ऐसे टाइम पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी वॉर पावर यूज करना चाह रहे हैं, अमेरिका में प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि आप वीक डील क्यों की आपने, और ईरान के अंदर आज तो अभी देख लिया आपने कि पार्लियामेंटेरियंस ने 190 के करीब, मेरे ख्याल में आउट ऑफ 280, उन्होंने खत लिखा है कि जी वो इस एमओयू को खत्म कर दें। तो एक प्रेशर दोनों वॉरिंग फैक्शंस का बहुत हुआ है। पाकिस्तान अब भी कोशिश करेगा, कंसिडरिंग द सेंसिटिविटीज और इंसानियत को सामने रखते हुए, बीइंग अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी, वो इस प्रोसेस को दोबारा बहाल करवाएं जी। बट हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेट होगा, बट दोनों जो प्रिंसिपल वॉरिंग फैक्शंस हैं, अमेरिका और ईरान, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक इस एग्जिट कार्ड से जो सही। दोनों को ऑफ रैम्प दे सकता है फायदा सही। उठा सकते हैं। सही, लेकिन सर ये आलमी थिंक टैंक्स जब पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जाहिर साहब वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना हरमज़ की सिक्योरिटी के लिए एक बैनुल-अक़वामी फ़ंड बनाने की तजवीज़ रख सकता है और इसमें ईरान और ओमान का भी हिस्सा हो सकता है। अब क्या वाक़तन ये तजवीज़ काबिल अमल होगी? पाकिस्तान को आप समझते हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ जो है उस पर गौर करना चाहिए, पेश की जा सकती है ये तजवीज़? देखिए, अपेरेंटली तो पाकिस्तान आपको एक नजर आता है प्रोसेस के अंदर एक सिंगल एफर्ट करते हुए, बट पाकिस्तान ये सारा प्रोसेस विद द सपोर्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स कर रहा है जी, जिसमें टर्किया शामिल है, जी, जी। इजिप्ट शामिल है, कतर, सऊदी अरेबिया एंड ऑफ कोर्स चाइना। फिर दोनों कंट्रीज का, ईरान का भी और अमेरिका का भी एतमाद उसके ऊपर है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी ये ठीक है, सोच तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान भी चाहेगा कि फ्री सीज हो, फ्री ट्रेड हो। चाइना भी ये चाहता है, यूरोप भी ये चाहता है, ये एक एक लार्जर एक सेंस प्रिवेल होता है। हाउएवर, अगर कोई रीजनल आर्किटेक्चर बनता है जिसके अंदर रीजनल कंट्रीज भी शामिल हों जी, जी। और वो एक्सेप्टेबल होता है टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि एक न्यू नॉर्मल सेट होगा, एक डिफरेंट प्रेसिडेंस रूट सेट होगा, विदाउट गोइंग इनटू लीगल डिबेट कि ये पानी ईरान का टेरिटोरियल वाटर है या इंटरनेशनल वाटर है। एक एक नया प्रेसिडेंस जरूर सेट होगा। बट पाकिस्तान पूरे रीजन को, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदी अरेबिया के साथ भी, हम फ्रेंड्स, कतर, कुवैत, ये सारे इसी रीजन में, ओमान के साथ भी ठीक है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जरूर प्रेफर करेगा, बट एक ऐसी तजवीज जो इंटरनेशनल प्रेशर जिससे बिल्ड हो या एक्सेप्टेंस ना हो लार्जर, पाकिस्तान प्रॉब्ली उसके लिए चैलेंजिंग होगी ऐसी तजवीज को सामने ठीक हो लेके। गया। अच्छा सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान का मैंने अपने इब्तदाई आपके सामने, नाज़रीन के सामने रखा, जिसमें अपने बयान में वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है हमारा ईरान के साथ एक मुआहदा तय पा सकता है। सर, एक तो मैं चाहूँगी इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जंग से पहले कमज़ोर मईशत और महंगाई की वजह से ईरानी सड़कों पर थे। अब जंग के बाद ज़ाहिर है सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है, लेकिन ईरान का जो मौक़िफ़ है सर, उसमें लचक नहीं आ रही है। लेकिन अब ट्रंप ने ये एक बयान दे दिया है कि मुआहदा अभी भी हो सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो सारी ऑप्शंस ओपन रखते हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के, क्या उसके अलावा अमेरिका भी का भी एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है जी, जी। कि वो नेगोशिएशंस में बिलीव जरूर रखते हैं और उसका डोर ओपन ही रखते हैं। आपको याद होगा 2021 में जब तालिबान के साथ उनका मुआहदा हुआ, तो उससे पहले वो 4 साल बैकग्राउंड में रहते हुए देवर इन नेगोशिएशंस विद तालिबान। जी, जी। उनका हमास, हिजबुल्लाह, तमाम वारिंग फैक्शंस के राब्ता साथ था उनका बिल्कुल। कहीं ना कहीं चैनल ओपन जरूर रहता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो था वो एक एक्सेप्टेबल मीडिएटर इसलिए उनको अमेरिका को रहा कि वो उन्हें पता था कि एक तो न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट मीडिएटर है और जी, ये जी। दैट कैन ब्रिंग, दैट इज द ओनली एग्जिट कार्ड
which can provide them the off ramp. तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बिल्कुल किसी वक्त भी आप देखेंगे कि बुरे से बुरे हालात में एक चेंज ऑफ पोस्चर होता है और वो नेगोशिएशन में जा सकते हैं, और आज नहीं तो कल फिर दोबारा जितनी मर्जी आप एस्केलेशन कर लें, आपने आना दोबारा नेगोशिएशंस की तरफ ही है। इट इज बेटर कि जो प्रोसेसेस एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, लेकिन सर अगर दोबारा, जी सर फरमाइए फरमाइए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, देखें ईरान के अंदर एक सेंटीमेंट इस वक्त मौजूद है। ईरान जो है वो समझता है कि हुर्मस का जो लीवरेज है वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा। बट खतरे की बात ये है कि हर लीवरेज की एक शेल्फ लाइफ होती है जी। आप कब तक उसको कितना लंबा खेल सकते हैं, कितना उसके ऊपर बैंक कर सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, बिकॉज उसके बाद फिर जो अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं या पार्टीज होती हैं वो उसको वीक करने की कोशिश करते हैं, वो अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, वो आपको चैलेंज करते हैं टू मेंटेन दैट लेवरेज। तो यही अभी हम देख रहे हैं, उसी में मिलिट्री कंटेस्टेशन भी हो रही है, और अगर ये चीज जंग और ज्यादा फैलती है तो हम और कैरेक्टर्स को भी और प्लेयर्स को भी इस जंग में शामिल होता हुआ देखें, विच विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस। मैं सर इसी तरफ आना चाह रही थी, ये जो और दीगर प्लेयर्स हैं इनमें एक प्लेयर जो है वो इजराइल हो सकता है, क्योंकि इजराइल में इलेक्शंस का असर जैसा कि हम सब जानते हैं ऐलान हो चुका है, तो ऐसे हमले तो नेतन्याहू के लिए बहुत ज्यादा मददगार होंगे। जी, इस मौजूदा सिचुएशन जो हुई है, नेगोशिएशंस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद हम दोबारा वॉर की तरफ जो चले गए हैं, तो इसका विनर एक ही है और दैट इज इजराइल। इजराइल का सबसे बड़ा एनिमी असमा जो है इस रीजन में है वो पीस है। पीस होता है तो उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स पूरे नहीं होते, जो जूइश ज़ायनिज्म है वो स्प्रेड नहीं हो पाता, वो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, तो वो उसको पीस का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर एक कंटेस्टेशन फिर दोबारा शुरू हो जाती है इन ऑल डोमेन्स बिटवीन दी अरब वर्ल्ड, ईरान और जीसीसी कंट्रीज या अरब वर्ल्ड के दरमियान में, तो इसका तो विनर इजराइल होगा और उसको सूट करता है। ऑलरेडी लार्जर प्लान यही है कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इस रीजन का वो इजराइल के साथ जुड़े अगेंस्ट ईरान, तो आई थिंक उसके लिए तो बहुत साजगार माहौल बनता जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प नेतन्याहू कि उसकी जो डोमेस्टिक पोलिटिकल सिचुएशन है या जो एक उसको वो सूट करेगी, ये जो वॉर है या जो लड़ाई है, क्योंकि उसने अपनी आवाम को यही बेवकूफ बनाया हुआ कि आई एम योर सोल प्रोटेक्टर, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा ईरान के इन इवल डिजाइन्स के मुकाबले में। तो इसी पे वो पॉलिटिक्स करता है। ये जो जायनिज्म हैं, चाहे हिंदू जायनिज्म हो चाहे जूइश जायनिज्म हो, इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो एक कॉमन एनिमी रखते हैं ताकि इसके खौफ से लोगों को डरा के अपनी पॉलिटिकल अपने मकासद हासिल किए जा सकें।